अभी मिली नहीं मिली, कम मिली ज्यादा मिली वो अलग बात है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का ताकत हो जाता है। अच्छा, कितने लोगों को पूरा भरोसा है कि अगर एक अच्छी कंपनी मिल जाए, एक अच्छा लीडरशिप मिल जाए, एक अच्छा प्रोडक्ट मिल जाए, अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए और एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम मिल जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से करोड़पति बना जा सकता है। कितने लोगों को सबको लगता है? क्या बात है, जोरदार तालियां। तो बैठे सारे ड्रीमर लोग बैठे हैं, सारे जिंदगी में कामयाब होने का इच्छा रखने वाले लोग बैठे। सही बोल रहा हूँ? सही बात है। यस, पीछे वाले सही है। ठीक है, तो पहले मेरे बारे में थोड़ा बताओ। मेरा नाम संजय साहू है, जो नए लोग के लिए, और रांची में मैं रहता हूँ। पिछले 9 साल से मैं नेटवर्क मार्केटिंग में काम करता हूँ। उससे पहले मैं बहुत ही गरीब था, पिताजी पेपर बेचते थे, मैं भी पेपर बेचा। 8,000 का नौकरी किया, 13,500 का नौकरी किया, गरीबी में जिंदगी चल रहा था, कर्जे में मैं फंसा हुआ था। लेकिन 2015 में मुझे एक कंपनी में नेटवर्क मार्केटिंग, मुझे पता चला कि एक आम आदमी को अगर खास बनना है और एक गरीब आदमी को अमीर बनना है बिना कोई पैसा लगा के, बिना कोई पूंजी लगा के, तो नेटवर्क मार्केटिंग से बढ़िया कोई चीज नहीं है दुनिया में। ये बात मुझे समझ आई 2015 में, और मैंने एक कंपनी को ज्वाइन किया। और जिस कंपनी को मैं ज्वाइन किया, मेरे साथ आप में से बहुत सारे लोग उसको ज्वाइन किए, है ना? ऐसे लोग मेरे साथ थे उसमें। सब लोग पुराने लोग थे जो मेरे साथ नहीं थे, लेकिन उसी कंपनी में किसी न किसी के साथ थे, है ना? जैसे हरिंदर जी भी इधर आए हुए हैं, इनके टीम में भी बहुत सारे लोग हैं। तो बहुत शिद्दत के साथ मैं काम किया। बस पे जाता था, ऑटो पे जाता था, पैदल जाता था, बाइक से जाता था, वर्टिकल प्लान लगाता था, ग्राउंड लेवल पे पसीना चलता था, ठंड लगती थी, सब चीज मैं झेल के वहां से शुरुआत किया। और उस कंपनी में लगातार 9 साल काम करके 12 करोड़ रुपए का नेटवर्क मार्केटिंग का देन है कि आप मेरे पास फॉर्चूनर और BMW जैसा कार है। नेटवर्क मार्केटिंग का ही देन है कि आज मैं 1.5-2 करोड़ के घर में रहता हूँ, करोड़ों का प्रॉपर्टी बनाया। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि हमें उस सिस्टम को छोड़ना पड़ा और इस सिस्टम के साथ रहा। तो एक स्टोरी है छोटी सी, वो पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि रीजन क्या है। क्या होता है कि आज मैं आपको वेदालेक्स में जो चीज दिखाऊंगा या जो आप देखेंगे, उस चीज को देख के आपको अच्छा लगेगा। उस चीज को देख के अच्छा लगेगा, लेकिन आने वाले 2-4-5 साल के बाद अगर ये सब कुछ बदल गया और आपके हिसाब से चीज नहीं हुआ, तो क्या आपको काम करने का मन करे? नहीं ना? नहीं। होता क्या है कि जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि लड़का लड़की का शादी हुआ, तो जब अरेंज मैरिज होता है तो फैमिली एक दूसरे से मिलते, एक दूसरे को जानते हैं, और उस प्रेजेंट टाइम में जब देखते हैं कि हाँ लड़का पार्टी जो लड़के वाले लोग हैं उसका व्यवहार अच्छा है, संस्कार अच्छा है, रहन सहन अच्छा है, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़िया है, और वो सेम चीज लड़की में भी देखा जाता है। और लड़का लड़के एक दूसरे से मिलते हैं, देखते हैं, सब कुछ होता है। तो चलन है ना, पहले तो नहीं भी दिखाते थे, लेकिन अब तो बिना देखे होता नहीं जी। और उसके बाद तय होता है कि हाँ सब कुछ बढ़िया है, अब शादी हो गई। 1 साल गुजर गया, 2 साल गुजर गया, 3 साल गुजर गया। अब लड़की के व्यवहार में या लड़के के व्यवहार में परिवर्तन आया, या लड़की के मायके वालों पे और लड़के के भी फैमिली में अगर व्यवहार आ गया, तो जो संबंध शुरू में था क्या वो बाद में भी रहता है। और जब वो बहुत ज्यादा उसमें डिफरेंस आना चालू हो जाता है, तो कई सिचुएशन में तलाक का भी नौबत आता है, नहीं आता है। लेकिन जिस दिन शादी होती है, क्या वो लड़का उस लड़की से ये सोच के शादी करता है कि 5 साल 10 साल के बाद तलाक हो जाए? नहीं। साथ फेरा भी होता है, कसम भी होता है, सब होता है, उसके बावजूद भी क्यों तलाक होता है? क्योंकि अब साथ में रहना मुश्किल है। फिर दोनों डिसाइड करते हैं इससे बढ़िया तो अलग अलग हो जाए। ऐसे ही कुछ हुआ हमारे साथ। हम लोग जो ब्रांड देख के आए थे, जो सिस्टम देख के आए थे, जो प्रोडक्ट देख के आए थे, उस समय 2015 के हिसाब से सब बेच सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लोग आते थे, कम समय में मेहनत करते थे, एस्टीमेट देते थे, और उसमें 1 लाख रुपए कमाना लोगों के लिए बहुत ही थी। कितने लोग हैं जो सिस्टम में 50,000 से 1 लाख रुपए तक कमा चुके हैं? देखिए काफी लोग तो यहीं बैठे हुए जो महीने का 50,000 1 लाख रुपए कमाते हैं। कितने लोग हैं जो उस सिस्टम को छोड़ने के समय 50,000 कमाते हैं?
जो लोग कितने लोग हैं जो 20,000 कमाते थे? आवाज क्लियर नहीं है पीछे? अच्छा वो बुला लीजिए साउंड वाले को फिर क्लियर नहीं है पीछे, सुनाई नहीं दे रहा? हम लोग आए तो समय के साथ साथ उसमें बहुत सारा बदलाव आना चालू हो गया। उसमें एक बहुत छोटा लेवल था सुपर स्टार। जब हम लोग जुड़े थे तो सुपर स्टार को 35% कमीशन मिलता, आपको नहीं पता होगा है ना। लेकिन उस कंपनी में ऊपर में कुछ ऐसे लोग बैठे थे, उनका ये कहना था कि नीचे वाले लोग काम नहीं करते, लीडर मीटिंग करता है, लीडर उनको मोटिवेट करता है, उनके कंपनी को बिजनेस आता है, तो नीचे वाले को थोड़ा कम कर दिया जाए और उस पैसे को ऊपर वाले को दे दिया जाए। एक बात बताइए, सबसे ज्यादा फील्ड में पसीना कौन बहाता है, ऊपर वाला के नीचे वाला? सबसे ज्यादा पैसे का किल्लत कौन झेलता है, नीचे वाला के ऊपर वाला? सबसे ज्यादा लोगों का नाक कौन सुनता है, नीचे वाला के ऊपर वाला? सब नीचे वाला। तो पैसा नीचे वाले को ज्यादा देना चाहिए ऊपर वाले को, क्योंकि नीचे वाले अगर खुश हैं तो ऊपर वाले को अपने आप पैसा खुश है कि नहीं? अगर ऊपर वाले का संख्या ज्यादा रहता है कि नीचे वाले का संख्या ज्यादा रहता है? नीचे वाले का, क्योंकि एक ऊपर में लीडर है, उसके नीचे सैकड़ों हजारों छोटे लीडर हैं जिनके मेहनत का पैसा ऊपर है ना। अब जो लीडर 10 लाख रुपया कमा रहा है, अगर उसका 2 लाख रुपया कम हो जाए तो क्या वो बनेगा? लेकिन जिसको 20,000 रुपया आ रहा है, अगर उसको 10,000 रुपया कम हो जाए तो उसके जीवन में प्रॉब्लम ना होगी। सही बात है। तो हम लोग कुछ लीडर इस बात का विरोध किए, उसके बावजूद भी उसमें 5% पैसा काट दिया और उस समय बहुत सारे लोग नाराज होकर छोड़ दिए। हद तब हुआ जब हुआ कि 30% में भी ऊपर वालों का पेट नहीं भरा, बोले कि नहीं इनका आधा कर दो, 30 से 15 कर दो और ये 15% पैसा ऊपर भरा, है ना। ये लगभग 1 साल पहले हुआ था। ऐसे मैं बताऊं पिछले 3 साल में 8 से 9 बार प्लान बदल, ये सबको पता होगा है ना। तो बहुत सारे डिस्टर्बेंस चल रहे थे, बहुत सारी दिक्कतें थी और इसका रीजन ये था, एक समय था कि गया में मैंने ट्रेनिंग प्रोग्राम किया था कोरोना के आसपास। उसमें 500 या 600 रुपए का टिकट था, महाबोधि होटल। जितने लोग आए थे उस प्रोग्राम महाबोधि आए थे, 500 का मेरे घर से टिकट था। 500 लोगों का हॉल बुक किए थे हम लोग, 100 चेयर और दे दिया और उसके बाद में 100-200 और लोग आ गए, उनको चेयर भी नहीं दे पाया, खाना भी नहीं दे पाया और हम लोग भी उनको फ्री में बैठाए। बोले खाना भी नहीं मिलेगा, चेयर भी नहीं मिलेगा, अब आ गए हैं तो वापस नहीं जाइए, खड़ा होकर जितना देर प्रोग्राम देख सकते थे देखिए। ये 3 साल पहले ये स्थिति था कि 500 के टिकट में भी मारामारी चलता था ट्रेनिंग प्रोग्राम में। लेकिन ये प्लान बदलते ऐसा सिचुएशन आ गया कि फ्री प्रोग्राम में भी 50 लोग नहीं आते, लास्ट पोजीशन। तो लोग कहां चले गए? अच्छा, लोग खुश होकर छोड़े कि नाराज होकर छोड़े? नाराज होकर छोड़े। तो जहां पे हमारे लोग खुश नहीं, मुझे तो पैसा आ रहा, मुझे जून में जुलाई में 20 लाख 21 लाख रुपए महीने का पेआउट था। लेकिन मैंने देखा कि मेरे साथ जो लोग 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 10 साल से जो लोग काम कर रहे हैं, 9 साल से जो लोग काम कर रहे हैं, उनका पेमेंट एक बार चढ़ा, लेकिन गिरते सुरेंद्र के महीने का 2 लाख रुपया कमाते थे, लास्ट का पोजीशन ऐसा हो गया कि 10-15 हजार का भी चेक बनाना मुश्किल हो गया। जब एक आदमी 10,000 रुपया कमाता है तो अपना लाइफ स्टाइल 10,000 के हिसाब से रखता है कि नहीं? लेकिन जब आप 1 लाख रुपया कमाते हैं तो आप अपने लाइफ स्टाइल को भी 1 लाख के हिसाब से बना देते हैं। आप बाइक से चल रहे हैं तो कार ले लेंगे, अगर आप रेंट में 5,000 में घर में रहे तो 10-12 हजार का घर ले लेंगे। बच्चों को छोटा स्कूल में डाले हुए, पैसा अच्छा आ रहा तो निकाल के अच्छा स्कूल में डाल देंगे, मोबाइल की इंस्टॉलमेंट में ले लेंगे, लैपटॉप की इंस्टॉलमेंट में ले लेंगे और त्योहार में भी कुछ वाइफ को ज्वेलरी दिला देंगे। ऐसे करके लोग अपने खर्चे को बढ़ा लेते हैं। अब खर्चा आपका 1 लाख के हिसाब से हो गया और फिर पेमेंट आपका 20,000 हो गया, तो क्या आप मेंटेन कर पाएंगे? नहीं। और लोग बोलते थे कि सर पैसा इतना कम हो गया कि घर नहीं चल रहा, तो फील्ड में जाने के लिए पेट्रोल कहां से भरा? और लोग घर से निकलना बंद कर दिए। नतीजा ये हुआ कि लोगों का स्थिति खराब हो। इधर जितेश जी बैठे बेचारे इतना मेहनत करके चेयरमैन बने और लास्ट स्टेज में ऐसा हो गया कि सुपर स्टार मेंटेन होना मुश्किल हो। सही बात है। तो मेरे पिताजी एक बात बोलते थे कि अगर 9 में 6 हो गया है तो 2 ही काम करो,
या तो उसका रिपेयर करा लो या डूबने से पहले नाव बदल लो, डूबने का इंतजार कर। तो सही बोलते थे कि गलत बोलते? तो हम लोग रिपेयर करने का बहुत कोशिश किए, कई बार बात किए ऊपर मैनेजमेंट सब कुछ, लेकिन सुधार नहीं हो रहा था। तो लास्ट में समझ में आया कि कितने लोगों को डुबाने से बढ़िया है एक अच्छा नाव में उनको बैठा दिया जाए ताकि वो अपने मंजिल तक पहुंचे। क्योंकि जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में आते थे बड़ा सपना लेके आते, बड़ा सपना लेके आते, ये सुनो, बड़ा सपना लेके आते। क्या सपना लेके आते? यहाँ पे आप 5,000 रुपए कमाने का सपना लेके आते हैं कि 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख कमाने का सपना लेके, बड़ा पैसा ना? हाँ? अब क्या सोचते हैं कि नहीं अभी मैं बाइक से चल रहा हूँ और नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते एक सेकेंड में बाइक बदल दूं, ऐसा सोचते हैं कि बाइक से कार में जाना चाहते हैं, देश विदेश घूमना चाहते हैं, आलीशान घर बनाना चाहते हैं, बढ़िया कार लेना चाहते हैं, घर में हर सुख सुविधा लाना चाहते हैं। यही सपना होता है ना? अब ये सपना पूरा होता है नेटवर्क मार्केटिंग से, लेकिन अगर वहां पे सिस्टम खराब है तो हमें अच्छा सिस्टम वाला कंपनी को देखना। तो ये सब कुछ इंटरनेट चल रहा था। तो मेरे टीम में लगभग 300 से ज्यादा लोग चेयरमैन थे। चेयरमैन का मतलब लगभग 1 लाख रुपए कमाने का एक लेवल होता है। लमसम कोई 70-80 हजार नहीं कमाता, कोई 1.25 लाख 1.5 लाख नहीं कमाता है, 1 लाख मोटा मोटी हम लोग पकड़ते। लेकिन स्थिति ऐसा था कि 300 में 290 लोगों का इनकम 50,000 की, 290 उसमें से लगभग 250 लोगों का इनकम 10,000 से नीचे चला गया। 300 में से 250 लोगों का इनकम 10,000 से नीचे चला गया था। वहां पे वो लेबल लेके पिन लगा के तो मार्केट में घूमते थे, लेकिन जूता फटा हुआ था उसको सिलाई करने का पैसा। तो ऐसा लेवल लेके क्या फायदा? कोई फायदा नहीं, कोई फायदा है नहीं। तो बहुत सारे लीडर मुझे बोलते थे सर मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। कोई काम दे दिया तो बोलता है, बोला कि मैं अब पार्ट टाइम करूंगा, मैं जा रहा हूं उसको भाड़ा में कराऊंगा। शादी का बुकिंग, कोई बोला ओला में, कोई दूसरा काम कर लेता हूं, कोई नौकरी पकड़ लेता हूं। तो मुझे लगा यार इसी काम के लिए आए थे सब लोग, बड़ा बड़ा सपना लेके आए, 5 साल के बाद फिर उसी काम में जाना पड़ रहा और नीचे लाइफ स्टाइल हो गया। तो जितने भी टॉप लीडर थे कई राउंड का हमारा मीटिंग चला। मीटिंग करने के बाद एक मत में सारे लोग बोले कि सर आप कोई डिसीजन लीजिए, हम सब आपके साथ हैं और आप जो डिसीजन लेंगे आपके ऊपर भरोसा है, हम लोग सब आपके साथ हैं। ये सारा बात। तो नेटवर्क मार्केटिंग में एक चीज कहा गया है कि हजारों लाखों कंपनियां खुलती हैं और 99% कंपनियां पहले ही साल में बंद हो जाती है। सही की गलत है? कितने साल में आप देखते होंगे, ना जाने कितने नाम सुने होंगे आप, कितने लोग आपको मिले होंगे, कितने लोग प्लान दिखाए होंगे। 4 कंपनी है, अगर आप 20 कंपनी का नाम सुने होंगे उसमें 18 कंपनी गायब हो चुके हो। इतने दुनिया कोई कंपनियां मार्केट में चल रही है। सही की गलत? सही बात है ना? सही बात। हाँ, तो एक चीज जान लीजिए, कंपनी का जब हम चुनाव करते हैं तो हमें सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि कंपनी कम से कम 4-5 साल से चल रही है, क्योंकि रातों रात किसी का सिस्टम नहीं बनता है। अब कोई कंपनी स्टार्ट हुआ तो 5-10-20 प्रोडक्ट कोई वेंडर से उठा लेगा, क्वालिटी का कोई पता नहीं रहेगा, पैकेजिंग का कोई पता नहीं रहेगा, सप्लाई चेन का कोई पता नहीं रहेगा, ऑफिस का मैनेजमेंट सही नहीं रहेगा, कोई फोन उठाने वाला नहीं मिलेगा, टाइम लिख आउट नहीं आएगा। ये पूरा सिस्टम बनते किसी कंपनी में 4-5 साल लगता है। जो कंपनी 4-5 साल पूरा कर लिया वो समझिए अजर अमर हो गया, वो लाइफ टाइम है, वो लाइफ टाइम है। तो वेदालेक्स का चुनाव करने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि ये कंपनी जून 2018 से चल, कितना साल हो गया? 6 साल चल रहा, 5 साल कंप्लीट हो गया, लगभग 5.5 साल बोल सकते। जून 2018 में ये कंपनी का शुरुआत हुआ था और कंपनी का शुरुआत करने वाले मिस्टर एसपी सिंह उनके लिए जोता था। हम लोग जिस कंपनी में थे वो भी उसी कंपनी में थे, लेकिन उस कंपनी से त्रस्त होके वो 2 स्टेट का सेटअप चलाते थे। दोनों बंद करने के बाद उन्होंने डिसीजन लिया और वेदालेक्स कंपनी का शुरुआत। जब कंपनी की शुरुआत हुई थी तो वो बोले कि ये कंपनी को उनका मकसद खुद को पैसा कमाने का नहीं था। वो एक चीज सोचते थे कि जो लीडर हमारी कंपनी में आएगा वो लीडर यहाँ पे अमीर बनते हैं, हर लीडर को यहाँ पे अमीर बनाना है। उनका जयपुर में अपना जमीन था, वो जमीन में बाकी प्रॉपर्टी बेच के 4 तल्ला आलीशान वहां पे ऑफिस बना। कितने लोग जयपुर जा चुके हैं ऑफिस से? इनसे पूछेंगे, इनके मोबाइल में फोटो भी होगा,
4 तल्ला है सर। जैसे आप ऑफिस के अंदर घुसेंगे 2 फ्लोर वेयर हाउस है जहां माल भरा हुआ। तीसरा जो फ्लोर है वो पूरा ऑफिस है जहां मैनेजमेंट के लोग बैठे, और चौथा तल्ला जो है उसमें 400 से 500 लोग बैठ के मीटिंग कर सकते, इतना बड़ा हॉल ये कंपनी का खुलता है। 2018 में कंपनी स्टार्ट हुई और 1 साल के अंदर 2019 में